बहादुरी और वीरता की कहानी। रानी कर्मवती, जिन्हें रानी कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ की रानी थी और उनकी वीरता और बलिदान का उल्लेख भारतीय और इतिहास में राजस्थान के गौरव के साथ किया जाता है। रानी कर्मवती का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से था और वे राणा सांगा की पत्नी थी। उनके दो पुत्र थे, राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह। द्वितीय रानी कर्मवती अपने इतिहास, साहसिक निर्णयों और मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए किए गए बलिदान के कारण इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती है। बहादुरी और वीरता की कहानी सुनिएगा प्यारे दोस्तों। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ की सेना कमजोर थी और चित्तौड़ पर हमले का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में रानी कर्मवती ने दिल्ली के सम्राट हुमायूं को अपनी राखी भेजी और उससे रक्षा की याचना की। भारतीय संस्कृति में राखी का प्रतीक भाई द्वारा अपनी बहन की रक्षा करने का होता है। हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया और रानी कर्मवती को अपनी बहन के रूप में मान्यता दी और उनकी रक्षा का वचन दिया। हालांकि हुमायूं जब तक चित्तौड़गढ़ पहुंचा तब तक सुल्तान बहादुर शाह ने किले पर कब्जा कर लिया था। इस कठिन समय में रानी कर्मवती ने एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जोहर करने का निर्णय लिया। जोहर का बलिदान। रानी कर्मवती ने चित्तौड़गढ़ की अन्य हजारों महिलाओं के साथ जोहर किया ताकि वे मुगल आक्रमणकारियों के हाथों में अपमानित ना हो। जोहर के दौरान सभी महिलाओं ने आग में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद मेवाड़ के राजपूत सैनिकों ने साका युद्ध में अंतिम लड़ाई किया और अपने प्राणों की आहुति दी। रानी कर्मवती का यह बलिदान उनकी वीरता और सम्मान के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। उनका साहस, त्याग और नेतृत्व यह सब साबित करता है कि वे न केवल एक वीर रानी थी बल्कि अपने राज्य और अपने लोगों की सच्ची रक्षक भी थी। उनकी यह कहानी आज भी महिलाओं की साहस, सम्मान और बलिदान की मिसाल मानी जाती है। रानी कर्मवती की राखी का प्रसंग भाईचारे और परस्पर सम्मान का एक महान उदाहरण है और उनका बलिदान राजस्थान के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आगे भी शेयर करिएगा।